गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी विल गोइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, वेयर विल बी द इमेज। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रंट में है प्लेन मिरर के, तो इमेज कहाँ होगी? 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्लेन मिरर। तो आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्लेन मिरर। में सेम कंडीशन है, आई एम स्टैंडिंग 4 मीटर अवे फ्रॉम मिरर इफ़ आई मूव 1 मीटर टूवर्ड। क्या है कि हमने 4 मीटर मिरर के सामने खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जो इमेज फॉर्म होगी 4 मीटर पीछे होगी। ठीक, फिर कह रहा है कि 1 मीटर हम आगे की ओर मूव कर जाते हैं, तो जब हम अगर 1 मीटर मिरर की तरफ मूव करते हैं तो इमेज भी मिरर की तरफ आ जाएगी बिहाइंड से। तो पूछा हाउ फार द इमेज विल बी, तो फार कितना हो जाएगा? तो क्लियर हो गया कि 3 मीटर सामने हम खड़े हैं, तो इमेज भी 3 मीटर पीछे होगी, तो टोटल हो गया 3 + 3 6, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा कि हाउ फार विद द इमेज विल सी, द इमेज सीम्स टू बी फ्रंट ऑफ मी इज 6 मीटर अवे। क्लियर। इफ 2 प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, हाउ मैनी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म। तो आंसर क्या था? 360 को कैसे करेंगे इसको आप मैं बता देता हूँ कहाँ पे करेंगे। तो आप पेज नंबर देख सकते हैं 125 में, पेज नंबर 125 हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, ये रहा। तो पेज नंबर 125 में देखिए आपको डिफरेंट के दिए हुए हैं ना, 90 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 40 डिग्री के लिए। तो आप इस तरह क्या कहते हैं 30 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हो। तो आपका हो जाएगा क्या? 360/30 - 1, तो हो जाएगा 12 - 1 यानी इक्वल टू 11। तो कितने इमेज हो जाएंगे? 11 इमेज फॉर्म होंगी। क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन है, डज लाइट गेट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड टू प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो इसमें सेकंड वाला होगा रिफ्रैक्टेड टू प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम। तो लाइट गेट रिफ्रैक्टेड। हाउ मैनी इमेज आर फॉर्म व्हेन द मिरर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल रखेंगे तो उसी फॉर्मूले से है 360/0 यानी इनफाइनाइट इमेज आर फॉर्म। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ़ द एंगल ऑफ बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 60 डिग्री है। तो क्या हमें पता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में नॉर्मल होता है, दोनों होते हैं इक्वल। तो 60 के दो हाफ में बढ़ जाएगा यानी 30 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 30 डिग्री। हाउ इज़ हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड। तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस बिफोर द आई। ठीक है, कौन सा लेंस लगता है हाइपरमेट्रोपिया में? कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट आपको पेज नंबर 128 में मिल जाएगा। आप पेज नंबर 128 खोल लीजिए, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये रहा। द ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्पॉट और नाइट्रे फ्रॉम वेयर द ऑप्टिकल नर्व द आई, है ना। ये सब आंसर आ जाएगा पूरा लास्ट तक। हम देख लेते हैं आगे क्या है। वाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर इंसिडेंट रे नॉर्मली इन द प्लेन रे। देखिए इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली जा रही है तो उसी पाथ में लौट के आ जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री हो गया। तो इंसिडेंट एंगल अगर 0 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। फिर वाई डज अ फ्रेश एप्पल शाइन बिकॉज फ्रेश एप्पल क्यों शाइन होता है? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोर पोर्शन ऑफ लाइट। फिर राइट द फंक्शन ऑफ एक्वस विट्रस ह्यूमर एंड येलो स्पॉट। तो आपको एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर का आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 127 में लास्ट में, और येलो स्पॉट ठीक ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर दिया हुआ है पेज नंबर 128 में। लिस्ट एनी 2 फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई। आइरिस के दो फंक्शन क्या है? 2 फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन इट्स कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन क्या है? साइज ऑफ प्यूपिल का
साइज कंट्रोल कर रहा है, जैसे कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, और दूसरा इट गिव कलर टू द आई दैट इज ब्राउन, ब्लैक और ब्लू। ये दो फंक्शन हो गए। वाई विजन इन ह्यूमन आई गेट हैम्पर्ड ड्यू टू कैटरेक्ट्स, ये पेज नंबर 29 में दिया है, आप देख सकते हैं 129, मैं बता भी दे रहा हूँ आपको, लिखा है ना, ड्यू टू ओल्ड एज, है ना, एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटन, द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई बिकम cloudy and opaque, then enough light from an object is not able to pass through the lens and reach the retina. This vision is hampered and object look hazy. So that is the answer. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी इमेज आर फॉर्म व्हेन द टू प्लेन मिरर, तो सेम क्वेश्चन है, फिर आपको वही तरीका अपनाएंगे 360 बाई वो पीछे जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 समझाया था वेरी शॉर्ट का, उसी तरीके से हम लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका आंसर 3 इमेज। ड्रॉ रे डायग्राम, तो वहीं पे पेज नंबर 124 में रे डायग्राम भी दिया है। फिर आया ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, आप बना लेंगे। फिर आएगा व्हाट इज़ ब्रेली, हाउ कैन यू राइट कैट एंड बैट इन अ ब्रेली, तो पेज नंबर 130 में ही आपका ब्रेली दिया हुआ है, तो ये लिख सकते हैं कि ब्रेली वॉज अ पर्सन हु लॉस हिज विजन इन चाइल्डहुड, ही इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ ब्रेली इन 1888 बाई विच विजुअल चैलेंज पीपुल कुड रीड इन द ब्रेली सिस्टम पैटर्न आर मेड विद रेज डॉट। हो गया। देखिए बैट आपको लिखा दिया तो BAT आपको लिखना आ गया, कैसे लिखते हैं, बी की जगह ऊपर C कर दीजिएगा, C कैसे लिखते हैं आपको ऊपर दिया हुआ है, तो इससे आप कैट लिख सकते हैं, दोनों आप लिख के दिखा देंगे बैट एंड कैट कैसे लिखते हैं। ओके। नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर आवर, आपको पता ही है कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, तो वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको, 10.8 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर आवर आएगा। फिर है आपका लॉन्ग आंसर, व्हाट इज़ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोइंग इरेगुलर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो 124 पेज नंबर में इसका आंसर दिया हुआ है। ये रहा, ठीक है। तो ऊपर दिया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज फॉलो वेन एवर देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द रेज हाउएवर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ अनइवन ऑफ सरफेस, इन अदर वर्ड द नॉर्मल ड्रॉ एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल द रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, हेंस द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। हेंस इस तरह आपको ईच अदर तक पूरा लिख देंगे, हो जाएगा आराम से। तो आप रेगुलर रिफ्लेक्शन लिख देंगे पहले डेफिनीशन, फिर उसके बाद आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो, तो वो हो गया एक्सप्लेन करना, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बगल में फिगर भी दिया हुआ है इसका, तो इस तरह आप इसको आराम से कर सकते हैं। फिर आ रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पावर ऑफ एकम्यूलेशन, हाइपरमेट्रोफिया, येलो स्पॉट, मायोफिया, ये आराम से आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट लिखना है, वहीं पे दिया हुआ है एक पैराग्राफ, आप आराम से शॉर्ट नोट लिख लीजिए। हाउ कैन वी कीप अवर आई हेल्थी, ये पेज नंबर 130 में पूरा दिया है पॉइंट वाइज, और कैसे हेल्थी रख सकते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट आपको लिख देने हैं। फिर है इट टेक अ फ्यू सेकेंड टू सी थिंग when we enter into dark room for a bright lit area, why, इसका आंसर पेज नंबर 127 में दिया हुआ है, आप पेज नंबर 127 जाएंगे, यहाँ पे ये देखो, यू मस्ट ऑफन फाउंड इट डिफिकल्ट टू सी व्हेन यू की जगह वी लिख दीजिए, वी इंटर अ रूम आफ्टर कमिंग फ्रॉम ब्राइट टू सनलाइट, दिस इज बिकॉज व्हेन यू सडनली मूव फ्रॉम ब्राइटनेस टू डार्क द पीपल टेक सम टाइम टू डायलेट एंड यू विल फील डिफिकल्टी इन सीइंग। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन आंसर को सब कर लेंगे, हॉट के देख लें
ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट 45, अनदर मिरर इज कीप्ट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, फर्स्ट मिरर ड्रॉ द पाथ। तो इसका पाथ कुछ आपको बुक में बना भी हुआ 90 डिग्री का, उससे देख के आप बना लेंगे। इमेज कहाँ शो होगा, आप शो कर लेंगे। फिर बोला ए बॉय स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, ए गर्ल स्टैंडिंग एट क्यू, ड्रॉ अ नेसेसरी रे डायग्राम। तो पहले रे डायग्राम बना लेंगे, कैसे शो होगा, क्लियर है, मिरर में कैसे ड्रॉ होता है, पी का बना लेंगे। फिर उसके बाद पूछा है कैन द गर्ल क्यू सी द इमेज ऑफ पी, हाँ यस, क्यू पी की इमेज देख सकता है। कैन पर्सन आर सी द इमेज ऑफ पी एंड क्यू, यस, दोनों का आंसर यस होगा। फिर पूछा वाई सरफेस रिफ्लेक्ट रेगुलरली विथ सरफेस, तो इस हमेशा स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट करते हैं रेगुलरली। फिर व्हाट विल हैपन इफ एवरी सरफेस अराउंड अस रेगुलरली रिफ्लेक्ट रेगुलरली, अगर सब कुछ रेगुलरली रिफ्लेक्ट करने लगेगा तो वी कैन डिस्टिंग्विश दैट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द विच पोजीशन, ठीक है, हम इसको क्लियरली विजन नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इन्हें हम किसी चीज़ को गैस नहीं कर सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है। तो कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी, ओके।